हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग फ्रिक्शन के छठे वीडियो के साथ शामिल है, सिक्स्थ वीडियो के साथ शामिल हैं। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक टू ब्लॉक सिस्टम। देखिए, अब ब्लॉक टू ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें काफ़ी सारे लेयर्स हैं, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, चार ब्लॉक, कितना ब्लॉक को आपको ऐड कर सकता है। फ्रिक्शन का वैल्यू कहीं भी जीरो दे सकता है, कहीं भी नॉन जीरो दे सकता है। तो इसमें काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन हैं। लेकिन एक्चुअली हम लोग जो शुरुआत करेंगे इस केस में बिल्कुल सिंपल वाले केस से शुरुआत करेंगे। और आपको जो बेसिक है यहीं से क्लियर होगा। आप कितना भी एडवांस लेवल का पढ़ लें, लेकिन आपकी जो शुरुआत होगी हमेशा, जिसको आप रेफरेंस तरीके से मानेंगे कि हम लोग वहाँ क्या किए थे। ऐसा होता है क्वेश्चन कि आप कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस को याद रखते हैं और हमेशा जो रेफरेंस के लिए है उसी क्वेश्चन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप जो रेफरेंस के लिए आपको जो यूज़ करना है, इन्हीं सारे क्वेश्चंस को यूज़ करना है। बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पर वैल्यूज़ मैंने बिल्कुल ही सिंपल लिए है। बेसिक क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने वैल्यू जो है बहुत ही सिंपल लिए हैं ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। एक ही टाइप का वैल्यू आपका बार बार रिपीट होने वाला है ताकि ये बात आपके दिमाग में घुस जाए। और इसके साथ में आपको एक और भी बात बता दूँ कि इस क्वेश्चन को एक बार दो बार नहीं, आपको कम से कम 8-9 बार देखना होगा। आप जब इस क्वेश्चन को एक बार कॉपी कर लेंगे, आप जब इसको एक बार लिख लेंगे, तो इसको आप खुद से आप कंक्लूजन निकालिए। आप खुद से सोचने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर अगर फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज कर दी जाए तब क्या होगा सिचुएशन। अगर फ्रिक्शन को जीरो कर दिया जाए, नॉन जीरो कर दिया जाए, और ऐसी तरह से आप काफ़ी सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरा सजेशन आपसे यही है कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये जो वीडियो है, ये जो सीरीज़ रहेगा, 2 वीडियो का रहेगा ब्लॉक टू ब्लॉक सिस्टम में। तो सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। खुद से प्रैक्टिस इन द सेंस, आप फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज कर सकते हैं और उसके जगह देख सकते हैं, फोर्स का वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं और उसके जगह देख सकते हैं कि इस केस में ब्लॉक के साथ क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं इससे। तो देखिए, तो ब्लॉक टू ब्लॉक सिस्टम की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल से, जिसको आप सोच सके एक्चुअली। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल में मैं ये ले रहा हूँ कि मान लिया जाए कि एक को आपको कार दिया जाए। ठीक है, ये कार नहीं है, ट्रक है मान लीजिए, और ये आप ड्राइवर हैं, चला रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर इस ट्रक को 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के साथ एक्सीलेट कर रहे हैं, मतलब स्पीड अप करना शुरू कर दिए, और एक जो पीछे आपको जो है कार्टून बॉक्स सपोज कीजिए 4 केजी का रखा हुआ है, आपके ट्रक पे कार्टून बॉक्स 4 केजी का रखा हुआ है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.5। तो आप अगर इस ट्रक को 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ चला रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट होगा और साथ ही साथ ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना होगा। तो इसको कैसे हम लोग डील कर सकते हैं, ठीक है, फिजिक्स में कैसे डील कर सकते हैं। ऐसे तो आपको पता है कि या दो चीज़ होगी, या तो जो ब्लॉक है, जो बॉक्स है 4 केजी का बॉक्स, वो या तो ट्रक के साइड साथ जाएगा, और नहीं तो अगर ज़्यादा एक्सलेशन से एक्सलेट करेंगे, होता है कभी कभी कि आप ट्रक को कुछ ज़्यादा से एक्सलेट करें तो होता क्या कि ये स्लाइड करने लगता है। ठीक है, क्योंकि इसको फ्रिक्शन उतना सपोर्ट नहीं दे पाता है, फ्रिक्शन का वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो उससे कारण ये स्लाइड करने लगता है ट्रक पर। कूदने के बाद हो सकता है गिर जाए। तो हम लोग गिरने वाले केसेस को डिस्कस नहीं करते, हम लोग मानकर चलते हैं कि ट्रक का लेंथ इनफाइनाइट है। ठीक है, ये मानकर हम लोग चलते हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस में हम लोग पॉइंट मासेस को डील करते हैं। तो उससे कंपैरिजन में डायमेंशन कुछ बॉडी का है नहीं, तो आप लेंथ ट्रक का जो है इनफाइनाइट मानिए, ब्लॉक गिरने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक्सेलेरेशन जो है 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 है, ब्लॉक जो है 4 केजी का रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। राइट, तो देखिए हम लोग ब्लॉक का अगर एबी डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है, तो अगर ब्लॉक का एबी डायग्राम ड्रॉ करें तो हुआ क्या कि देखिए, अब ब्लॉक आगे की तरफ क्यों जा रहा है, इसमें एक ही फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन जो है वही रिस्पॉन्सिबल है इस ब्लॉक को आगे ले जाने के लिए, तो देखिए इससे एक और बात क्लियर होता है कि आप जो हमेशा सोचा करते थे कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जो मोशन को अपोज करता है वो बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर कुछ जो 4 केजी का मास है, 4 केजी का जो ब्लॉक है, उसके मोशन को सपोर्ट एक ही फोर्स कर रहा है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स में कैसे ले लिया कि ये फॉरवर्ड एक्ट हो रहा है। देखिए फ्रिक्शन की टेंडेंसी क्या होती है कि हमेशा रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज कर सके, वो हमेशा किसी भी दो सरफेस को स्लाइड नहीं होने देना चाहता है। तो सोचिए कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता कि ये 4 केजी ब्लॉक यहीं का यहीं बैठा रहता, और ट्रक का जो सरफेस है, जिस सरफेस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, वो सरफेस आगे निकल जाता। वो सरफेस क्या होता, आगे निकल जाता। लेकिन मैंने आपको बताया है कि जो
फ्रिक्शन होता है हमेशा किसी भी दो सरफेस को स्लाइड नहीं होने देना चाहता है, हमेशा स्लाइडिंग के अपोजिशन में काम करता है। तो अब स्लाइड नहीं होने देने के लिए क्या करेगा फ्रिक्शन, बोलेगा कि 4 kg ब्लॉक को बोलेगा कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेट्स कम टुगेदर, करेक्ट, सो दैट वी डोंट हैव टू गो थ्रू स्लाइडिंग, राइट। तो ये 4 kg को फ्रिक्शन क्या बोलेगा कि मेरे साथ चलो, ताकि हम दोनों के इस बीच के जो सरफेस है, ट्रक का जो सरफेस है और जो ब्लॉक का सरफेस है, दोनों के बीच में स्लाइडिंग नहीं होगा। तो उसका स्लाइडिंग नहीं होने के लिए एक ही उपाय है कि फ्रिक्शन आगे की तरफ, 4 kg पे फ्रिक्शन आगे की तरफ एक्ट होगा और इसको साथ ले जाना चाहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होता है, मतलब आपको जनरल एक्सपीरियंस आपको यूज़ करना पड़ेगा इन सारे क्वेश्चंस में। नहीं तो आप अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरी पे काम करेंगे तो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। आपको हर जगह का थ्योरी नहीं मिलेगा, आपको नॉर्मल कॉमन सेंस आपको बोल सकते हैं यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि फ्रिक्शन का फॉरवर्ड की तरह एक्शन में एक्ट हो रहा है, राइट। अब तो सबको पता है यहाँ पर कि जो नॉर्मल होता है ऊपर की तरफ एक्ट होता है, अब लिखने की ज़रूरत भी नहीं हम लोग को पड़ती है, और जो mg होता है वो नीचे की तरफ 4g एक्ट होगा, ठीक है, 40। तो हम लोग सबसे पहले f का मैक्सिमम वैल्यू यूज़ कर लेते हैं, f का मैक्सिमम वैल्यू यूज़ कर लेते हैं, लिख लेते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि फ्रिक्शन का कभी भी मैक्सिमम वैल्यू FBD में नहीं ड्रॉ करें, वो आपको एक बड़े मिस्टेक को देगी, ठीक है। आपसे एक बड़ा मिस्टेक होगा कभी ना कभी अगर आप फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा FBD में दिखाएंगे तो फ्रिक्शन का एफ मैक्स का मैक्सिमम वैल्यू यूज़ कर लिया तो म्यू इंटू mg आप यूज़ कर सकते हैं। तो 0.5 इंटू mg इज एक्चुअली हाउ मच, एक्चुअली लीव इट एज म्यू mg, राइट। तो फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा यहाँ पर म्यू mg होगा, ठीक है। अब जो इच्छा हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रिक्शन का मैक्सिमम इतना वैल्यू एक्ट होगा, तो इससे हम लोग, अब ऑब्वियस सी बात है कि ये ब्लॉक आगे जा रहा है, तो इससे हम लोग एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे कि अगर फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इतना है तो इससे एक्सेलेरेशन कितना मिल सकता है, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन इन द सेंस, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि अगर ट्रक को आप ज़्यादा एक्सेलेरेशन से एक्सेलेट करेंगे तो ये ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा और ब्लॉक पीछे की तरफ छूटने लगेगा। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये फ्रिक्शन जो है इसको एक्सलेट करने के लिए एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज फ्रिक्शन, राइट। और फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम लिमिट होता है, फ्रिक्शन उससे ज़्यादा एक्ट नहीं हो सकता है। तो अगर फ्रिक्शन उससे ज़्यादा एक्ट होगा नहीं तो ये फ्रिक्शन एक मैक्सिमम सर्टेन एक्सेलेरेशन से ज़्यादा एक्सेलेरेशन दे नहीं सकता है। अपने जो मैक्सिमम वैल्यू को दे देगा तो उस मोमेंट पे इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा एक्सेलेरेशन ये ब्लॉक ले नहीं सकता है। तो हम लोग फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लगाकर हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम एक्ट हो तो उस केस में ये ब्लॉक कितने मैक्सिमम एक्सेलेरेशन से चल सकता है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन का फोर्स का वैल्यू लगाऊंगा और चेक करूंगा ये कि ये ब्लॉक जो है अगर फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम एक्ट होगा तो उस केस में ब्लॉक कितने एक्सेलेरेशन से मूव कर सकता है, ठीक है। तो ए मैक्स, चलिए हम लोग ए मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ए मैक्स का वैल्यू जो होगा एफ मैक्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स को लगाकर हम लोग मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, एक्सेलेरेशन निकल जाएगा। तो यहाँ पर म्यूजी, और म्यूजी का जो वैल्यू हो जाएगा, ए मैक्स का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, म्यूजी का जो वैल्यू होगा 0.5 इंटू 10 विच इज 5, राइट। तो अब हम लोग देखिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो ब्लॉक है मैक्सिमम कितने से चल सकता है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ब्लॉक जो है मैक्सिमम कितने चल सकता है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। लेकिन ट्रक कितने से चल रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो क्या होगा यहाँ पर, क्या ब्लॉक 5 से मूव करेगा, बिल्कुल नहीं मूव करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि जो ट्रक से आगे उसका सामान पहुँच जाए, ऐसा तो होता नहीं है। आप सोच रहे हैं कि अगर किसी को ये मन में इच्छा हो, लोग करते हैं ऐसा, तो ये ब्लॉक को क्या बोल रहे हैं कि ब्लॉक जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेगा। ब्लॉक जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेगा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ट्रक ही जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ट्रक कितने से जा रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो आप क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम, ऐसे लॉजिकली आप ये बोलेंगे कि सिंस ब्लॉक कैन हैव मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर but the truck is only moving with 3 meter per second square, it means the block and truck can move together. It means the block and truck can move together, and in this case the block will only go with truck and with the same acceleration of 3 meter per second square, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि a जो मैक्स है वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन a ऑफ ट्रक, ठीक है। तो इसमें ब्लॉक एंड ट्रक हम लोग बोल सकते हैं कि ब्लॉक एंड ट्रक विल मूव टुगेदर, ठीक है, दोनों एक साथ चलेंगे। एंड एक्सेलेरेशन ऑफ जो ब्लॉक होगा वो कितना हो जाएगा,
3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो ट्रक के एक्सेलरेशन के बराबर होगा, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट होगा, अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स निकालना हो तो हम लोग ये बोलेंगे कि एक्चुअल में जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा वो उतना ही एक्ट होगा जितने से ये ब्लॉक एक्वायर कर ले कितना एक्सेलरेशन, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ब्लॉक एक्वायर कर ले 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप फ्रिक्शन के फोर्स का वैल्यू बोलेंगे m इंटू ए, राइट। व्हाट इज m? m इज 4 एंड a इज 3. So basically the friction will only act 12 Newton. The value of friction here will be only 12 Newton, right? यहाँ फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम एक्ट नहीं होगा। अब देखिए बहुत लोगों के साथ दिक्कत क्या होता है कि वो क्या करते हैं, वो सिंपल में क्या करते हैं, जो फ्रिक्शन का वैल्यू बोलेंगे कि म्यू इंटू एन विच इज म्यू एम जी, राइट, म्यू एम जी। सो एक्सलेशन जो होगा फ्रिक्शन फॉरवर्ड की तरफ एक्ट होगा, एक्सलेशन जो होगा वो होगा म्यू एम जी बाई एम, जो कि हम लोग लिख चुके हैं म्यू जी, राइट। तो 5 मीटर पर सेकेंड इससे डायरेक्ट बता देंगे और बोलेंगे कि इतना एक्ट होगा। और ये सोच नहीं पाते हैं कि एक्चुअली गलत क्या है। वो लोग सोचेंगे कि मैंने तो सही लगा कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू म्यू एम जी होता है और एक्सेलरेशन का वैल्यू इतना आएगा। देखिए सबसे पहले तो यही गलत हो गया कि फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एम जी होता है, ठीक है। मैंने बताया कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू होता है। ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हमेशा एक्ट नहीं होता है, बल्कि इतना मैक्सिमम एक्ट हो सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इसके लिखने के बाद बोलें कि जो ब्लॉक मूव करेगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ट्रक ही जा रहा है 3 से, ब्लॉक जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ऐसा हुआ तो सामान पहले पहुंचेगा, ट्रक बाद में पहुंचेगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू इस केस से मैक्सिमम नहीं एक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर भी सेम बात है, यहाँ पर भी आपका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मैं ट्रक को एक्सलेट कर रहा हूँ और जो ब्लॉक है सारा केस वही है, बस ट्रक का एक्सलेशन चेंज कर दिया गया है। तो मैं क्या बोलूँगा कि लास्ट क्वेश्चन को ही मैं फॉलो करूँगा कि यहाँ पर फ्रिक्शन जो है एक्ट फॉरवर्ड होगा और ये ब्लॉक अगर जाएगा तो आगे की तरफ ही जाएगा एक्सलेशन से, और इस केस में एफ मैक्स जो एक्ट होगा वो पीछे की तरफ कितना हो जाएगा, म्यू एम जी होगा। और उसके साथ साथ आप ए मैक्स जो बोलेंगे कि मैक्सिमम एक्सलेशन जो ब्लॉक का हो सकता है वो म्यू जी के बराबर होगा इस केस में, ठीक है। और म्यू जी का वैल्यू 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आता है। तो अब देखिए इस केस में क्या बोलूँगा कि जो ब्लॉक है वो 5 से बस चल सकता है, ठीक है। और ट्रक जो है कितने से जा रहा है, 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ट्रक को ज़्यादा एक्सेलेरेट कर चुके हैं, तो इस केस में आपका जो ब्लॉक है, जो सामान रखा वो स्लाइड करेगा, ठीक है। अब स्लाइड करेगा तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स जो है कितना एक्ट होगा, मैक्सिमम एक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। फ्रिक्शन फोर्स तो अपना पूरा वैल्यू ही लगाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्लाइडिंग हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन का भी वैल्यू म्यू एम जी ही होता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम एक्ट होगा, उसके साथ साथ एक्सेलरेशन जो है अपने मैक्सिमम के साथ रखेगा। तो आप ये बोलेंगे, अभी देखिए अब लोग सोचेंगे क्या कि इस केस में तो ये सामान पीछे क्यों जाता है। तो देखिए मैं बोलूँगा क्या कि पीछे कहाँ सामान है, सामान तो फाइनली आगे ही जा रहा है। बस हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो ट्रक है वो जा रहा है कितने से, ये ट्रक जो जा रहा है 6 से, और ये जो जाएगा बस 5 से जाएगा। ये कितने से जाएगा, ए मैक्स से जाएगा, जो कि है इसका ए मैक्स कितना है, वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो ये अपने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ही जाएगा। अब ड्राइवर को ये लगता है कि सामान पीछे जा रहा है, क्योंकि ड्राइवर खुद जा रहा है 6 से, जो कि ज़्यादा तेज जा रहा है, और सामान धीरे से जा रहा है 5 से जा रहा है। तो इससे कंपेरिजन में लगा कि ड्राइवर के जो है सामान पीछे की तरफ जा रहा है, और एक्चुअली पीछे की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, क्योंकि ड्राइवर जो है एक्स्ट्रा 1 से चल रहा है। ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है 5, और ड्राइवर चल रहा है 1 एक्स्ट्रा विच इज़ 6, राइट। तो इस कारण से लगता है ड्राइवर को कि सामान पीछे जा रहा है। एक्चुअली सामान पीछे नहीं जाएगा, सामान ट्रक के रिस्पेक्ट में पीछे जाएगा, क्योंकि ट्रक से वो स्लो चल रहा है और उसके कारण कुछ देर के बाद वो गिर जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे ये बोलते हैं कि जो इस केस में है, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ब्लॉक कैन ओनली मूव विथ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। Listen again, block can only move with maximum acceleration of 5 meter per second square, but truck is moving with 6. It means the block will start sliding and it will continue its motion with 5 meter per second square only, right? तो जो आंसर हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक होगा वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, और फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होगा वो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम के बराबर एक्ट होगा। एफ का वैल्यू एफ मैक्स के बराबर होगा, जो कि होगा आपका म्यू एम जी, ठीक है। और म्यू एम जी का मतलब आप बोले तो 0.5 इंटू 40 आप बोलेंगे, मतलब 20 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स जो है 20 न्यूटन अपना लगते रहेगा, ठीक है। चलिए अब उसका कंक्लूजन लेकर यहाँ पर आते हैं। अब देखिए इस केस में क्या है कि 2 ब्लॉक्स रखे हुए हैं। इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से अब सोचिएगा। 2 ब्लॉक रखे हुए हैं,
5 kg 3 kg ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शन 5 kg और ग्राउंड के बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0 है, और 5 और 3 kg के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 3 kg और 5 kg के बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.4 है। आप 5 kg पे 30 न्यूटन का एक फोर्स लगा रहे हैं और आपको बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन देम, मतलब दोनों के बीच का फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा, यही पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, हम लोग ट्रक का कंक्लूजन कैसे ले सकते हैं। अब देखिए हुआ क्या कि आप सोचिए कि टाइम के साथ यहाँ क्या हो सकता है, ध्यान सुनिएगा कि आप जैसे जैसे फोर्स को बढ़ाते जाएंगे, देखिए शुरुआत में 3 kg और 5 kg एक साथ चलेंगे। ठीक है, शुरुआत में 3 kg और 5 kg क्या चलेंगे, एक साथ चलेंगे। आप फोर्स को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, इन दोनों का एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब और फोर्स को बढ़ेगा और एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि 3 kg का जो है 3 kg को आगे कौन ले जा रहा है, तो एक ही फोर्स आगे ले जा सकता है, उसको फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, क्योंकि हम लोग F को तो डायरेक्ट 3 पे लगा नहीं रहे हैं, F जो लग रहा है वो किस पे लग रहा है 5 kg पे, ऐसा गलती नहीं करना कि 3 kg पे लगा देना है। तो 3 kg को जो आगे ले चल जा रहा है, दैट फोर्स इज एक्चुअली फ्रिक्शन फोर्स। द फ्रिक्शन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग द 3 kg ब्लॉक फॉरवर्ड, राइट। तो होगा क्या कि आप फोर्स को जैसे से आप बढ़ाएंगे, ये दोनों शुरुआत में तो एक साथ चलते रहेगा, आगे जाते रहेगा, लेकिन कुछ देर के बाद अगर फोर्स को आप ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि 3 kg ब्लॉक जो है वो छूटने लगेगा, मतलब ये स्लाइड करने लगेगा 5 kg ब्लॉक पे। और स्लाइड इन द सेंस ये नहीं कि ये पीछे जाने लगेगा, पीछे नहीं जाएगा, बल्कि यह बोलेंगे कि 5 kg ब्लॉक ज़्यादा तेज चलने लगेगा और 3 kg ब्लॉक थोड़ा स्लो चलेगा। उससे कारण क्या होगा कि 3 kg ब्लॉक जो है 5 kg के ऊपर स्लाइड करना शुरू हो जाएगा। तो दो केसेस हो सकते हैं कि या तो दोनों एक साथ चलेगा, और एक साथ चलेगा तो उस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लेगा, मतलब ब्लॉक के बीच स्लाइडिंग नहीं होगी। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लेगा और वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से क्या होगा, कम होगा। और वही अगर स्लाइडिंग होना शुरू हो जाएगा तो उस केस में जो एक्ट होगा फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट होगा, और उस केस में दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो अलग अलग होगा। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे में स्लाइड कर रहे हैं। तो हम लोग को यही सबसे पहले चेक करना है कि दोनों स्लाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला केस ये होता है कि फर्स्ट विल चेक वेदर बोथ ब्लॉक्स आर स्लाइडिंग ओवर वन अदर और नॉट, राइट। और अगर स्लाइड कर रहे हैं तो उस केस में जो है दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग कैलकुलेट करना होगा, और अगर स्लाइड नहीं कर रहे हैं तो उस केस में दोनों का एक्सेलरेशन एक ही होगा और कॉमन एक्सेलरेशन होगा। तो वो सबसे पहले हम लोग को चेक करना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पिछले वाले लेसन्स को ही कंटिन्यू करेंगे कि आखिर स्लाइडिंग कैसे चेक की जाए। तो देखिए स्लाइडिंग चेक करने का तरीका है कि आप सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए कि 3 kg ब्लॉक कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चल सकता है, 3 kg ब्लॉक कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चल सकता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है A3 मैक्स आप कैलकुलेट कीजिए कि 3 kg कितना तक साथ दे सकता है, क्योंकि अब ज़्यादा एक्सेलरेशन से आप 5 kg पे ज़्यादा अगर फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो होगा कि 3 kg बोलेगा कि नहीं मैं इतने तेज से ही चल सकता हूँ मैक्सिमम, उसके बाद वो स्लाइड करना शुरू कर देगा। उसके बाद बोलेगा कि मैं इससे ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकता। ठीक है, तो उसके बाद स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। तो A3 मैक्स को कैलकुलेट करना हम लोग का पहला एम है। तो चलिए A3 मैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो 3 kg का आप AB डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा 3 kg पे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट होगा। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये स्लाइडिंग को रोकना चाहेगा। तो कैसे रोक सकता है, 3 kg को बोलेगा कि तुम मेरे साथ चलो। 3 kg को क्या बोलेगा कि तुम मेरे साथ चलो, तभी स्लाइडिंग नहीं होगी, नहीं तो स्लाइडिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो 3 kg पे फ्रिक्शन जो है फॉरवर्ड एक्ट होगा, और सबको पता है कि 5 kg पे फ्रिक्शन क्या होगा, बैकवर्ड, क्योंकि एक्शन रिएक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जितना 3 kg पे फॉरवर्ड फ्रिक्शन एक्ट होगा उतना ही 5 kg पे अगर एक्ट होगा तो बैकवर्ड फ्रिक्शन एक्ट होगा। तो अभी हम लोग को 3 kg का काम है। तो 3 kg पे अगर फ्रिक्शन फोर्स देखा है तो फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड एक्ट होगा। यहाँ पर आपका जो नॉर्मल होगा यहाँ पर n होगा, और यहाँ पर जो mg का वैल्यू होगा नीचे 3g होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग मैक्सिमम एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट करना हो तो आप फ्रिक्शन फोर्स का भी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो एफ मैक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा म्यू इंटू 3g, राइट। और जो ए मैक्स का हो जाएगा, A3 मैक्स का जो वैल्यू हो जाएगा, A3 मैक्स का जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक, विच विल इक्वल टू एक्चुअली एफ मैक्स बाई एम आप करेंगे तो म्यू इंटू 3g बाई 3, राइट। तो इस केस में म्यू जी आ जाएगा। ठीक है, और म्यू जी का वैल्यू हम लोग लास्ट में भी देखा था, म्यू का वैल्यू 0.4 एंड जी का वैल्यू 10, तो आप बोलेंगे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो बोलेंगे क्या कि 3 kg जो है साथ कितने तक चल सकता है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक ही साथ दे सकता है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है कि अगर दोनों एक साथ चलें, अगर दोनों एक साथ चलेंगे तो उस केस में एक्सेलरेशन दोनों का कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं ए कंबाइंड, ए कंबाइंड। ठीक है, तो ए कंबाइंड कैलकुलेट करना है हम लोग को। कंबाइंड इन द सेंस हम लोग मान रहे हैं कि दोनों साथ चल रहा है। ठीक है, तो अगर साथ चलेगा दोनों तो कितने से साथ चलेगा, कितने एक्सेलरेशन से साथ चलेगा। तो ये 3 kg हो गया, ये 5 kg। यहाँ फ्रिक्शन तो है नहीं ग्राउंड के बीच, तो आप इसको हटा दीजिए, इसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं हो रहा। तो फोर्स एफ लग रहा है, एफ का वैल्यू कितना है 30 न्यूटन, राइट। तो यहाँ पर जो आप बोलेंगे, यहाँ पर आप जो बोलेंगे क्या बोलेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो 13 न्यूटन का एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक कंबाइंड दोनों का एक साथ चलेगा तो दोनों का कंबाइंड एक्सेलरेशन एक साथ चलने में कितना होगा। फ्रिक्शन जो 3 kg और 5 kg के बीच का जो फ्रिक्शन उसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो इंटरनल फोर्स हो चुका है, और इंटरनल फोर्स जो है वो नेट एक्सेलरेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। तो एक कंबाइंड का जो वैल्यू हो जाएगा वो आप करेंगे कि F/m, सो 3 + 5, अब नेट मास हो गया 3 + 5 हो गया 30/8 आप बोलेंगे। तो आप बोलेंगे इसको कितना कि ये 30/8 इन द सेंस आप बोलेंगे 3.75, राइट, 3.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना हो जाएगा एक कंबाइंड, मतलब अगर दोनों साथ साथ चलेंगे तो इतने चलेंगे। तब बोलेंगे क्या, देखिए कि 3 kg जो है, अब लॉजिक क्या बनता है यहाँ पर, लॉजिक क्या सोचा है, सिंस 3 kg कैन मूव maximum acceleration, if since 3 kg can move with maximum acceleration of 4 meter per second square, but right now they are only moving together, they are only moving with 3.75, right, together they are only moving with 3.75 meter per second square. It means they will move together. Why? Because 3 kg can continue or can move together till 4 meter per second square. Again listen carefully what I am saying, that 3 kg can move up to 4 meter per second square. 3 kg can move up to 4 meter per second square, but right now they are only moving with 3.75 meter per second square. It means 3 kg will move together with 5 kg block, right। फिर से एक बार ध्यान सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 3 kg जो है कब तक साथ चल सकता है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक साथ चल सकता है। अभी कितने से चल रहे हैं दोनों कंबाइनली दोनों चल रहे हैं 3.75, तो 3.75 जो कि कम है 4 से, राइट। 3 kg 4 तक चल सकता है, 4 तक साथ चल सकता है, और अभी तो आप बस जा रहे हैं 3.75 से। तो इस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों साथ साथ चलेंगे ही चलेंगे। तो ये तरीका बनता है, तो ये हम लोग फाइनली बोल सकते हैं कि ए कंबाइंड, और यू कैन से एक्चुअली A3 max इज ग्रेटर देन ए कंबाइंड। ठीक है, तो कंक्लूजन ये होता है इस केस में कि बोथ विल मूव टुगेदर, बोथ विल, क्योंकि 3 kg जो है अप टू जा सकता है 4 तक, अभी अब तो आप जा रहे हैं 3.75 से ही जा रहे हैं, तो बोथ विल मूव टुगेदर, राइट। अब दोनों एक साथ चलेंगे तो आप बोल सकते हैं कि A5 = A3 हो जाएगा, और दोनों एक साथ चल रहे हैं तो आप ए कंबाइंड को आंसर में इंक्लूड कर लेंगे। तो ए कंबाइंड विच इज इक्वल टू 3.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों एक साथ चलेंगे और कितने चलेंगे 3.75, और इतने से चलेंगे तो दोनों के बीच का फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो एक्चुअली फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा नहीं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि भैया मैक्सिमम एक्सेलरेशन हुआ नहीं 3 kg का। तो फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होगा वो आप सबको पता है कि यहाँ पर 3.75 एक्सेलरेशन हो चुका है, तो फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो 3 × A होगा, एक्सेलरेशन की 3.75 है आपका। तो आप इसको कितना बोल सकते हैं कि इसको आप बोल सकते हैं कि 9 and 10 point sorry it's 11 point something 11.25, राइट, इट्स 11.25 न्यूटन। तो इतने से आपका मूव करेगा, इतने से आपका फ्रिक्शन लेगा। ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं लेगा क्योंकि एक्सेलरेशन मैक्सिमम हुआ नहीं है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से है कुछ रिलेटेड। तो इस केस में आपको 14 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, तो आपको बोला कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, तो सबसे पहले तो A3 max कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A3 max हम लोगों ने अभी कैलकुलेट कर रखा है। आपका 3 kg जो है इस पर फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू आप लगाइए, तो F max जो है आपका म्यू × 3g आप बोल रहे थे, और इससे A3 max जो हो जाएगा A max और A3 max, एक सेकेंड इसको सही कर देता हूँ। A3 जो मैक्स हो जाएगा वो आपका सबको पता है, आप लोग बोल रहे थे कि μg आप बोल रहे थे, आप इसको 4 बोल रहे थे। ठीक है, ए कंबाइंड कैलकुलेट किया जाए तो ए कंबाइंड जो हो जाएगा
एक कंबाइन अगर हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को एक साथ दूसरे के साथ चिपका देते हैं। मान लेते हैं कि दोनों साथ साथ चल रहा है और साथ साथ चलेगा तो 5 और ये हो गया 3 और जो आपका फोर्स लग रहा था वो एक F40 लग रहा था, ठीक है। तो एक कंबाइन का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, F बाई नेट मास 3 + 5 और 5 + 3 विच इज इक्वल टू 40 + 8 सो विच इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस केस में ऑब्वियसली मैं अलग देने वाला था। तो इस केस में हो क्या रहा है कि आप बोल रहे हैं क्या कि 3 kg जो है मैक्सिमम चल सकता है 4 तक। 3 kg कैन ओनली मूव अप टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट राइट नाउ टुगेदर इफ दे विल मूव टुगेदर दे विल मूव विथ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब आप दोनों को एक साथ चलाने की कोशिश करें तो 5 से मूव करना होगा। तो क्या 3 kg 5 एक्सेलेरेशन दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो एक्सेलेरेशन हो सकता है बस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सिंस A3 मैक्स इज लेस देन ए कंबाइन, ठीक है, इसमें कम आ गया। A3 का जो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन होगा छोटा हो गया, मतलब अगर छोटा हो गया तो 3 kg 5 से चल नहीं सकता है। 3 kg का जो ब्लॉक है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल नहीं सकता है। तो अगर नहीं चलेगा तो उस केस में दोनों को सेपरेटली मूव करना होगा। हैंस हम लोग बोल सकते हैं कि हैंस बोथ विल मूव सेपरेटली, राइट, बोथ विल मूव सेपरेटली, करेक्ट। तो अगर दोनों अलग अलग मूव करेंगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं। अब अलग अलग मूव करें तो सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन ये होता है कि जो 3 kg का ब्लॉक है उस पर अगर स्लाइडिंग हो रही है तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम लेगा, और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम लेगा। तो उस केस में हम लोग सोल्यूशन की बात करें यहाँ पर, तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम लेगा तो उससे का जो एक्सलेशन आएगा A3 का वैल्यू होगा वो A3 मैक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। A3 मैक्स के बराबर होगा जो कि 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये बोलेगा 3 kg बोलेगा कि तुम अपना 5 से चलो, मतलब तुम जितना एक्सेलेरेशन से चलना है तुमको उतने एक्सेलेरेशन से तुम जा सकते हो, लेकिन मैं अपना जो एक्सेलेरेशन होगा इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अपना एक्सेलेरेशन इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। तो 3 kg ब्लॉक विल हैव एक्सेलेरेशन ऑफ ओनली 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये बस चल सकता है कितने से, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल सकता है, ठीक है। और ऑब्वियसली स्लाइडिंग होगी क्योंकि 3 kg का 4 एक्सेलेरेशन 4 रहेगा और 5 kg का ज़्यादा रहेगा। और 5 kg की अगर बात करें तो 5 kg पे आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड में एक्ट होगा, और इस केस में स्लाइडिंग हो रही है तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम ही एक्ट होगा आपका। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आपका मैक्सिमम ही एक्ट होगा। ये आपका F फॉरवर्ड होगा, इससे आपका A5 जो है फॉरवर्ड में आएगा ऑब्वियसली। तो आप बोलेंगे क्या कि A5 का वैल्यू क्या कैसे निकाल सकते हैं? आप बोलेंगे कि F माइनस F मैक्स इज इक्वल टू 5A5, राइट, 5A5। तो आप 40 माइनस एफ मैक्स का जो वैल्यू है आपका म्यू इंटू 3G। म्यू का वैल्यू कितना था आपका? म्यू का जो वैल्यू था वो था आपका 0.4। तो 0.4 इंटू 3G मीन्स 30 इज इक्वल टू 5A5, राइट। So here A5 will become equal to 40 minus 12, right? 40 minus 12, I think I am right. Yes, I think I am right, correct. So the A5 will be 40 minus 12 divided by 5, which is equal to 28 by 5. It means the A5 will be equal to how much? A5 will be equal to 28 by 5, इट मीन्स 5.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतने एक्सेलेरेशन से 5 kg मूव करे। तो फाइनल अगर आंसर एक साथ लिखा जाए तो A3 का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपको A3 मैक्स के बराबर पुट कर लेना है। जो 3 kg रहेगा अपने मैक्सिमम एक्सेलेरेशन से मूव करे जो कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। जो A5 है उसको आपको अलग से कैलकुलेट करना होगा FBD डायग्राम ड्रॉ कर। तो आप A5 कैलकुलेट करें तो आपका 5.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और जो फ्रिक्शन फोर्स आपसे पूछा गया है तो फ्रिक्शन फोर्स ऑब्वियसली स्लाइडिंग हुई तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा जो कि आप 12 न्यूटन आपने लगा रखा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो और केसेज हैं जिसमें हम लोग फ्रिक्शन फोर्स, जिसमें हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को ऊपर वाले ब्लॉक पे मतलब 5 kg पे नहीं छोड़कर हम लोग किस पे लगाने वाले हैं, 3 kg ब्लॉक पे हम लोग लगाने वाले हैं एक्सटर्नल फोर्स को, और उस केस में कैलकुलेट करेंगे कि दोनों ब्लॉक्स किस एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।